हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज। हमें चार ऑप्शंस गिवन है। हमें जो एटम्स ऑप्शन में गिवन है वो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड नियॉन। ठीक है बच्चों। तो एक चीज यहाँ पे मुझे कहना था कि जो आपका ऑप्शन ए है उसमें सोडियम गिवन है, मगर बाकी तीनों ऑप्शंस में एनी नियॉन ही गिवन है। तो ठीक है, मिस प्रिंट होगा और ऑप्शन ए भी ये नियॉन ही होगा। ठीक है, सो इसको हम नियॉन मान के सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। आपका जो नियॉन है वो एक नोबल गैस है, उसके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, 2p6 उसका फुल फिल्ड है। तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो वेरी वेरी हाई होगी। इनफैक्ट सबसे हाई होगी इन सब कंपैरिजन में, क्योंकि नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही नामुमकिन होता है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी IE, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम बच्चों। ठीक है, तो अगर मुझे Ne से Ne प्लस बनाना है, यानी कि मुझे 2p6 से 2p5 में जाना था, जो बहुत डिफिकल्ट होता। यानी कि इसका IE1 जो था वो वेरी वेरी हाई था। इनफैक्ट अपने इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा होने वाला था चारों एलिमेंट्स की कंपैरिजन में, क्योंकि नोबल गैस था। अब मुझे Ne प्लस से आगे Ne2 प्लस बनाना है, यानी कि मुझे IE1 के बाद IE2 देना है। तो IE2 की वैल्यू और भी हाई होगी, इवन मोर हाई, क्योंकि बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू ज्यादा होती है ना, हैव हायर वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये बात पक्का है कि आपके Ne2 प्लस यानी कि Ne नियॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और सी में है, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो वही कैंसिल हो गया आपके। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। पहले मैंने ऑक्सीजन से O प्लस बनाया होगा, यानी कि मैंने 2p4 से 2p3 में लाया होगा। अब आयनाइजेशन 1 के बाद अब मुझे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद क्या करना है? O2 प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2p2 में कन्वर्ट करना है। जो 2p3 है मेरा बच्चों, वो मेरा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। और ये बहुत स्टेबल होती है ना, वेरी वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो अगर मुझे इसको 2p2 में कन्वर्ट करना हो तो मुझे बहुत हाई एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो ये IE2 की वैल्यू होगी वो इस केस में बहुत हाई होगी ऑफ कोर्स। तो डेफिनेट बात है कि इस Ne के बाद ऑक्सीजन का नंबर आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं फ्लोरीन और नाइट्रोजन का। फ्लोरीन के केस में अगर मैंने पहले F प्लस बनाया होगा, यानी कि मैंने 2p5 से 2p4 बनाया होगा, ठीक है। और 2p4 से अगर मैं 2 प्लस कर रहा हूँ, यानी कि मुझे 2p3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देनी है, यानी कि IE2 इसकी लो होगी काफी। ठीक है, और ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में पहले मैंने N प्लस बनाया होगा 2p3 से, मैंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तोड़ के मैंने आपको 2p2 बना के दिया है, यानी कि अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और आगे N2 प्लस और अनस्टेबल, यानी कि N2 प्लस के लिए और अनस्टेबल कंडीशन, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन मेरी जो है वो मेरी 2p1 की है। तो इवन और मुझे अनस्टेबिलिटी मिल रही है यहाँ पे। तो इसकी आयनाइजेशन मुझे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, क्योंकि N3 से NP3 से NP2 बनाना है। तो ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी और अनस्टेबल तो हो गया, यानी कि तोड़ दिया मैंने। अब NP2 से NP1 तो बहुत इजी है ना, क्योंकि ये NP2 स्टेबल नहीं है, NP2 इज नॉट स्टेबल, तो NP2 से NP1 बनाना इज इजी। फिर नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो क्या ऑर्डर आएगा आपका? ऑर्डर बनेगा Ne की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, जो है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। थैंक यू।